नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में एक अच्छा बाय सिग्नल आया और बाय सिग्नल आने के बाद जो मूवमेंट थी वो स्टक हो गई। वापस एक बार दिन भर नीचे की तरफ मूवमेंट आई और लास्ट में से क्लोजिंग में 15 मिनट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आके क्लोजिंग ऊपर दे दी। अभी जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ओपनिंग में नीचे ऊपर ही मतलब ओपनिंग में ही ये बाय हो गया, करीबन ये बार के ऊपर बाय हो जाता है। लेकिन ये बार के ऊपर बाय करना है तो वापस यहाँ पे एक थोड़ा सा लो के नीचे लो जाने के बाद जो पैटर्न बनता है वहां पे बाय सिग्नल के लिए रुकना पड़ता है। तो बाय सिग्नल यहाँ पे आया, लेकिन ये बाय सिग्नल यहाँ पे कंफर्म होने के बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ गई नहीं। ये टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल आया वहां पे एक रुका दिया। यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न छोटा सा बना, लेकिन वो सेलिंग का पैटर्न छोटा सा था, बल्कि बाय सिग्नल बहुत बढ़िया था, तो थोड़ा सा इग्नोर हो गया और वो छोटा सा सेलिंग पैटर्न जो था वो एक अच्छी तरह काम कर गया और वहां से मूवमेंट जो है कंटिन्यूस नीचे की तरफ आती गई। और यहाँ पे जब ना ये टाइम एंगल के अंदर जब घुस गई तो थोड़ी सी फंस गई। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टाइम एंगल के अंदर घुसने की बाद जो फर्स्ट बाय सिग्नल आया वहां से भी वो अंदर गई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन जाते जाते ये दो बड़ी कैंडलें आ गई और मैनेज ये कर लिया कि टाइम एंगल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बाय का बना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इतने छोटे छोटे पैटर्न बाय के देखने जाएंगे तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये पैटर्न जो है ये कल के लिए अच्छा जाएगा कि कल अगर ओपनिंग हमको इसके ऊपर मिलती है, ये टाइम एंगल के ऊपर अगर ओपनिंग मिलती है और हाई क्रॉस हो जाता है तो हमको बहुत जल्दी 47,200 के आसपास मूवमेंट आती हुई दिखेगी। और 47,200 150 ये जो है ये जब क्रॉस हो जाएगी तो हमको एक अच्छी मूव बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो फिलहाल 48,161 का जो हाई बना था वहां से अगर आप देखते हो तो वो वहां से डाउनवर्ड एंगल आया है और यहाँ पे 47,200 का जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद जो टाइम एंगल है वो टाइम एंगल यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी नहीं। तो 47,250 अभी वो जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वो लेवल ऊपर जा रही है। तो 47,250 का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो हमको 48,000 बहुत जल्दी दिखाई देगी और वहां से ये सिंगल डे में भी ऊपर खींचती हुई दिखेगी। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे कल लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 47,200-250 के आसपास को ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगी। नीचे की साइड में आपको सपोर्ट के लिए यही है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 46,600 से लेके नीचे 46,200 के आसपास एक सपोर्ट के आसपास है। जब तक मैं तो सेलिंग के लिए अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा, जब तक 46,600 नहीं टूटता है तब तक मैं सेलिंग के लिए अवॉइड करूंगा। अगर 46,600 टूटता है तो 4250 तक की मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में रैदर बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली। यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल आया, लेकिन ये बाय सिग्नल आने के बाद अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पैटर्न बना और जाते जाते इसने जोर से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी और नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी वैसे ही 10-15 मिनट में लास्ट में एक ऊपर की मूवमेंट भी आ गई। अभी एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता है, वापस नीचे की तरफ आता है और क्लोजिंग में ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चालू है, दूसरा कुछ सोचने जैसा है नहीं। साइडवेज मोमेंटम रख के सिर्फ इनको प्रीमियम खाने का काम
ये लोग करते हैं। ये एक्सपायरी है 22,147 का बंद आया हुआ है। अगर ये 22,250 के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक अच्छी मूव आने की तैयारी है। 22,250 के ऊपर हमको 22,350 और करीबन मैं बोलूँगा 22,450 तक की मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। नीचे के साइड में सपोर्ट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी जब तक निफ्टी 22,000 का लेवल होल्ड करती है तब तक निफ्टी में ऊपर की साइड में मूवमेंट रहेगी। नीचे में 22,000 टूटती है तो ही फिर थोड़ी सी नीचे की साइड में मूवमेंट दिखती है। 21,950, 21,900, 850 ये सब ना सपोर्ट के जोन रहेंगे जहाँ से निफ्टी हमको ऊपर आते हुए दिखेगी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्रॉस होने के लिए थोड़ा सा जैसे ही क्रॉस हो जाएगा हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी। 22,250 का एक पॉइंट है, तो 22,250 क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर में 22,450 तक की भी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 22,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट अच्छी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।